उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंक के खिलाफ साझा सैन्य अभ्यास कर रही हैं। भारत की ओर से वो कुमाऊं रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसने 1962 की लड़ाई में चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। यह न तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के गुर सीख रही हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के युद्ध कौशल और दक्षता एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। फायरिंग, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन और फिर रूम इंटरवेंशन ड्रिल भी मिलकर की जा रही है। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का, वो होता है सर्विलेंस और इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए काफी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, उसके बारे में हम उज्बेकिस्तान के ट्रुप्स को काफी जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम काउंटर टेररिज्म रोल में अपनी ड्रिल्स, अपनी प्रैक्टिसेस और जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अमेरिका से हाल ही में ली गई सिग सोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि जब रियल में ऑपरेशन करना हो तो हर लिहाज से कामयाब हो। दस्तलिक सैन्य अभ्यास 10 मार्च से शुरू हुआ है, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस सामरिक अभ्यास के जरिए भारत की कोशिश मध्य एशिया में चीन की बढ़त को रोकना है, साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करना है। दस्तली को उज्बेक भाषा में दोस्ती भी कहा जाता है और इसी दोस्ती के मार्फत भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते पांव को पसारने से रोकने में जुटा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस सैन्य अभ्यास पर चीन की भी नजर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।